Hello YouTube family, how are you all? Welcome to your own channel Learn with Deepak. So guys, यहाँ पर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं पूरी बुक जो कि क्लास 11th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई आईसीएसई फॉर बोथ। और आज हम बात करने वाले हैं यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में, यानी टीयू और एमयू, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की आज हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी टीयू और एमयू का रिलेशन देखेंगे। तो आगे चलते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन है गाइज, इस पर ठोको और यहाँ पर वो बेल आइकन को दबाओ ताकि जो आगे की वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझसे यहाँ पर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं और बिंदास अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गाइज ये चैनल अपना आपका ही है और आप बिंदास अपना कोई भी आगे क्वेश्चन पूछो और यहाँ पर आपके सबके रिप्लाई मिलेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा दीपक_10004 के नाम से है, फेसबुक अकाउंट दीपक यादव के नाम से है। दोनों जगह आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी यूटिलिटी एनालिसिस की। ठीक, तो यूटिलिटी क्या होती है? सबसे पहले सभी को ही पता है क्या होता है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि एक कमोडिटी उसकी कितनी ज़्यादा पावर है आपको सेटिस्फेक्शन करना, आपको सेटिस्फाई करने की। यानी कि मान लीजिए एक कप कॉफ़ी है, एक कप कॉफ़ी आपको कितना सेटिस्फाई, आपकी जो नीड है उसको कितना सेटिस्फाई कर सकती है, उसकी जो पावर होगी वो यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। बस खाली अगर आपको क्वेश्चन भी आता तो आपको यही बताना है, बस दैट्स इट। फिर उसके बाद यूटिलिटी के दो हमारे पार्ट्स है, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, फिलहाल यहाँ पर हम लोग पता मतलब खाली जान लेते हैं कि वाइवा में पूछा जाता है कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में। तो जो कार्डिनल यूटिलिटीज़ होती हैं वो यूटिलिटीज़ होती हैं जो कि मेजर करी जाती हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, यानी जिनको नंबर्स में मेजर करा जाता है, यूनिट्स में मेजर करा जाता है, लाइक 2, 4, 6, 8 एंड एटसेट्रा। और ऑर्डिनल यूटिलिटी वो होती हैं जिनको मेजर करा जाता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स या फिर रैंक्स में, हाई और लो रैंक्स में इनको यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वो होती है हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ऑर्डिनल यूटिलिटी विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रैंक्स, हाई और लो। ओके, वहाँ पर बात हो गई। अब हमारा मेन पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन आते हैं आईसीएससी और सीबीएसई वाले दोनों। सुन लो, आईसीएससी में तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है टीयू और एमयू से, और मान लीजिए बहुत आता है, बहुत बार आया है टीयू एमयू। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, टीयू क्या होती है और एमयू क्या होती है। टोटल यूटिलिटी, अभी हमने यूटिलिटी पढ़ा, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, एक कमोडिटी आपको कितना ज़्यादा खुश कर सकती है, एक कमोडिटी, एक पर्टिकुलर कमोडिटी आपको कितनी ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकती है, उसकी जो पावर होगी वो यूटिलिटी कहलाती है। अब टोटल यूटिलिटी क्या कहलाएगी, यानी सम टोटल ऑफ यूटिलिटी। जो सम टोटल यानी कि आपको एक कमोडिटी की अगर सारी यूनिट्स आप कंज्यूम करते हो, यानी कि आप 5 कप कॉफ़ी पीते हो, तो आपको वो 5 कप कॉफ़ी कितना सेटिस्फाई कर रही है, वो होगा टोटल। यानी कि एक कमोडिटी की ऑल यूनिट्स, जो ऑल यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, वो होती है हमारी टोटल। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि टी यू क्या होता है, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी। यानी कि आप मान, आपको ये तो पता ही होगा कि जितना आप कितनी चीज़ों को कंज्यूम करोगे, अब अगर लगातार कंज्यूम करते रहोगे तो आपका सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होता हुआ चले जाता है। मान लीजिए आपने 1 कप कॉफ़ी पी, आपको सेटिस्फेक्शन मिला 8। ठीक है, आपको 6, आपने फिर उसके बाद दूसरा कप कॉफ़ी पिया तो 6, यानी कि आपका सेटिस्फेक्शन कम होता हुआ चले जाता है। आपका फिर एक टाइम आएगा कि मन भर जाएगा, ठीक है, बिल्कुल अब बिल्कुल भी नहीं पी जा रही, उसके बाद वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ये जो यूटिलिटी होती है वो, यानी सेटिस्फेक्शन जो होता है वो गुड्स को कंज्यूम, कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने के बाद कम होता हुआ चले जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये बात हो रही है टोटल यूटिलिटी की, यानी कि अभी हमने 8, ठीक है, 6, इन दोनों का अगर हम जोड़, पहले हमने यहाँ पे कमोडिटी कंज्यूम करी तो उसके बाद हमें पहले 8 का सेटिस्फेक्शन मिला, फिर 6 का, तो हमने दोनों का टोटल जो करा, जो आया 14, ये होती है हमारी टोटल यूटिलिटी, यानी सम टोटल ऑफ, ठीक है, सम टोटल यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ पर हमने जैसे पढ़ा सम टोटल ऑफ यूटिलिटी क्या कहलाएगी, टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स, यानी कि कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो हमें मिलेगी। हम यहाँ पर इसे गुड्स भी मान ले, जैसे 8 गुड्स हैं, यहाँ पे ये 6 गुड्स हैं, तो इन दोनों का अगर हम इन दोनों को ही कंज्यूम करें, जब इन दोनों को साथ में कंज्यूम करेंगे, टोटल करें, तो ये क्या कहलाएगी, टोटल यूटिलिटी। ठीक, उसके अगर हम बाद में बात करें तो फिर या हमारी आती है यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी से पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, टी यू इज इक्वल्स टू सिग्मा एम यू, ये हमारा टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है, टी यू इज इक्वल्स टू सिग्मा, ऐसे बनता है सिग्मा एम यू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल यूटिलिटी। इसका मतलब यानी आपको जो जितने भी यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटीज़ हैं उनका टोटल, यानी कि 8 + 6 14, ठीक है, 14 + 4 18, तो जितनी भी टोटल होगा आपको
यहाँ पर जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी होगी उसको ऐड करके जितनी टोटल आएगा वो हमारी होती है टोटल यूटिलिटी। ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की। तो ये एडिशनल यूटिलिटी कहलाती है, ठीक है, जब एक व्हेन अ यूनिट मोर ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। इसका फॉर्मूला है एम यू इज इक्वल्स टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। अब हम समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या, हमने एडिशनल जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन, यानी कि एक कमोडिटी यूज करने के बाद आपको नेक्स्ट कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक, कम ही मिलेगा इससे। 8 मिला था पहले, 6 मिलेगा, फिर उसके बाद 4 मिलेगा, यानी कि कंज्यूम करने के बाद में कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसके बाद वाला वो कहलाती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि जो एडिशनल हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एडिशनल आप और इसे हम कैसे भी निकाल सकते हैं, एक और तरीका है जिससे निकाल सकते हैं एडिशनल सेटिस्फैक्शन को। हम टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, ठीक है, जीरो से जीरो यहाँ पे जीरो ही आएगा, 8 माइनस जीरो करेंगे तो 8 आएगा, 14 में से अब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारी एडिशनल कितनी निकल के आएगी, 6। यानी ये जो एडिशनल यूटिलिटी है जो हमने ज़्यादा उसके अलावा कंज्यूम कर रखी है वो होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। 14 में से हम 8 माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा। 18 में से 14 माइनस करेंगे, 4। इस तरीके से हम लोग एम यू भी निकालते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है टी यू दे देते हैं और क्वांटिटी दे देंगे, तो फिर आपको क्वेश्चन में ये कह देंगे कि टी यू और एम यू को रिलेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे एम यू निकालना है। तो आपको एम यू निकालना आ गया है क्या, यहाँ पर आपको माइनस करना है ऊपर नीचे वाले में से ऊपर वाला, ठीक है। 14 में से 8 माइनस करोगे 6, 18 में से 14 माइनस करोगे 4, 20 में से 18 माइनस करोगे 2। इस तरीके से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाएगी और उसके बाद आप यहाँ पर डायग्राम बना सकेंगे। और डायग्राम जो है हम अभी जो कर्व बनाते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा लेक्चर, थम्स अप करके। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आ जाइए और बिंदास अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट पे खासकर आप आके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड योर यहाँ पर इकोनॉमिक्स। तो गाइज यहाँ पर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, आपकी सबके रिप्लाई आएंगे और क्वेश्चन सॉर्ट आउट करा जाएगा आप। ठीक, तो यहाँ पर हमने अभी कवर करा हमने टी यू और एम यू की डेफिनेशन। तो गाइज अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे अपना रिलेशन बिटवीन टी यू और एम यू। ठीक, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से ख़त्म कर दें। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। गाइज लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय।